चलो देखो, ए, चलो सबसे पहले हम लोग सेल समझते हैं। सेल क्या होता है? सेल क्या समझते हैं? सेल। किसी को पता है तो बोलो, सेल क्या है? सेल के बारे में बोलो। सेल आप लोग देखे हैं? हाँ, ये वाला, ये देखो सिंगल है ना, ये सिंगल, सिंगल बैटरी सेल कहलाता है। सिंगल है ना? 1.5 वोल्ट इसका होता है। इसका विभव कितना होता है? 1.5 वोल्ट। ये जो है ना, ये सेल है। और सिर्फ यही सेल नहीं है, आपने वो घड़ी वाली भी बैटरी देखी होगी। घड़ी वाला बैटरी देखे हो? है घड़ी वाला, ये वाला नहीं देखे बैटरी? हाँ, ये भी क्या है? सेल ही है। ये भी क्या है? सेल ही। आया समझ में? इसको बोलते हैं हम विद्युत सेल। क्या बोलते हैं? विद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल इसको बोला जाता है, विद्युत सेल बोलते हैं इसको। आया समझ में? विद्युत सेल बोलते हैं, है ना? एक सेल होता है जिसको बोलते हैं लैक्लांचे। क्या बोलते हैं? लैक्लांचे बोलो, है ना? चाहे वोल्टीय बोलो, वोल्टीय सेल। कौन सा सेल? वोल्टीय सेल बोलो। अब मन करे तो इसको डैनियल बोलो। क्या बोलो? डैनियल सेल, है ना? ये भी सेल होता है। ये सेल कौन सा होता है? देखो, ये जो है ना, शुष्क सेल है। कौन सा सेल है? शुष्क। इसमें पानी वानी नहीं रहता है ना, शुष्क सेल है ये। लेकिन ये जो सेल है ना, ये वाला सेल है। देखिए, एक जो है कंटेनर होता है, और कंटेनर में क्या करते हैं हम? एक रड डाल देते हैं जिंक का, और एक डाल देते हैं कॉपर का। ऐसे समझ में? ऐसे नहीं डालते हैं। दो कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर और लेते हैं, है ना? और उसमें जो है रड डाल देते हैं, किसका? कॉपर का डाल देते हैं। ऐसे समझ में? कॉपर का, जिंक का और कॉपर का डाल देते हैं। देखो, इसी का हम एक विद्युत अपघट्य लेंगे जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ZnSO4। इसका जो है, जो हम अपने भाषा में कौन सी बोलते हैं? बैटरी का तेजाब। क्या बोलते हैं? हाँ, तो इसका जो है हम एक, है ना, एक जो है Zn का एक सोल्यूशन ले लेंगे। Zn का जलीय विलयन। कौन सा विलयन? जलीय विलयन। AQ से दिखाते हैं जलीय विलयन को, ठीक है? और यहाँ पर एक जो है ना, एक जो है ब्रिज रहता है ऐसे U आकार का, है ना? इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद इसमें हम क्या कर देते हैं? वो तार से ऐसे एक बल्ब लगा के जोड़ेंगे ना, ये बल्ब क्या होगा? जलेगा। ऐसे समझ में? देखो, ये भी सेल है। क्या ये? सेल। ऐसे समझ में? गांव में लड़का सब क्या करता है? गोबर ले लेगा एक गिलास में, है ना? 2 गिलास में गोबर ले लेगा, ठीक है? गोबर लेके वो इसमें डाल देगा, एगो इसमें वो LED बल्ब नहीं आता है, डाल देगा, तीखा होगा, जलेगा। ऐसा किए हो तुम लोग? नहीं किए हो? जब हम सीख रहे थे ना ये विद्युत धारा, है ना, तो हम प्रैक्टिस किए थे, इसका प्रैक्टिकल किए थे। जलता है ना? थोड़ा बहुत जलता है ना? एगो हमारे बुआ के यहाँ का एगो लड़का है, छोटा सा, उन पे काम करता है। बोलता है कि चाची, रउआ घर के हम इन्वर्टर हटवा दें। देखी ना, हम आलू से बल्ब जरा होता नहीं, गोबर से जरा होता नहीं। है ना? तो ये क्या है? सेल है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बल्ब जल रहा है ना? यहाँ भी क्या हो रहा है? बल्ब जल रहा है ना? इसका प्रयोग हम कैसे कर पाएंगे? इसका प्रयोग आपको करना होगा, तो इसका एक पार्ट जो है माइनस होता है, दूसरा का पार्ट, इसका जो कंटेनर होता है माइनस होता है, और ये पार्ट क्या होता है? प्लस होता है ना? इसको आप दोनों कनेक्ट कर दीजिए बल्ब से, है ना? तो बल्ब क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। तो आप क्या देख रहे हैं? देखो, इसमें ये ZnSO4, CuSO4, ये सब रसायन है। क्या है ये? रसायन। ये सब क्या है? रसायन है। रसायन से हमको कौन सी ऊर्जा मिलेगी? बोलो। रसायन से बनेगा रासायनिक ऊर्जा। क्या बनेगा? रासायनिक ऊर्जा। ऐसा समझ में? हर सेल में जो ऊर्जा होता है, वह ऊर्जा कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। वो ऊर्जा कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा। ऐसा समझ में? लेकिन हर रासायनिक सेल क्या कर रहा है ना? हर रासायनिक सेल का कन्वर्जन किस में हो रहा है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन हो रहा है। ऐसा समझ में? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है? तो ये विद्युत सेल का परिभाषा कैसे देंगे? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, इसको हम युक्ति बोलेंगे। क्या ये? युक्ति। एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन, इसको मान लीजिए मशीन है ना, है?
ऐसे समझ में, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। किसमें बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ऐसे समझ में। तो हम क्या देखेंगे, सेल क्या है, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। सेल कहने का मतलब वो जो है आपको रासायनिक ऊर्जा ही हमको देगा, क्योंकि उसमें केमिकल भरा ही रहता है। ऐसे समझ में, केमिकल भरा रहता है। ठीक है, आपने वो सोलर प्लेट ले लीजिए। आप सोलर प्लेट के बारे में आप क्या कहेंगे, मान लीजिए कि ये हो गया सोलर प्लेट, है ना, इस पर जो है सनलाइट जो है इंसिडेंट हम करा दिए हैं, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे, है ना। यहाँ से हमने 2 टर्मिनल निकाला और बल्ब को क्या किया, जला दिया। बोलो जलने लगा कि नहीं लगा। अब बताओ यहाँ पर सन के अंदर कौन सी एनर्जी है, बोलो। सन के अंदर सूर्य से हमको कौन सा ऊर्जा मिलेगा, सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, सौर ऊर्जा मिलेगा ना, सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा बोलो किस में बदल गया, विद्युत ऊर्जा में। देख रहे हो ना, विद्युत ऊर्जा में। तो सोलर सेल, इसको हम कहेंगे क्या, ये सोलर सेल है। सोलर सेल किससे चलेगा, सनलाइट से, प्रकाश से चलेगा। सोलर सेल किससे चलेगा, प्रकाश से चलेगा। ऐसे समझ में। तो ये प्रकाश जो है यानी सोलर सेल जो है क्या करता है, सूर्य के ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वैसे ही ये सेल है, ये कौन सा सेल है, रासायनिक सेल। इसको क्या बोलोगे, हाँ ये सेल है। यह सेल क्या करता है, यह सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऐसे समझ में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना। तो ये विद्युत सेल है, यानी ये विद्युत सेल जो बना है वो रसायन पर काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है, रसायन पर। देखो इसमें भी रसायन भरा है, इसमें भी रसायन भरा है, इसमें भी रसायन भरा होता है ना। ये सब के सब क्या करते हैं, है ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल एनर्जी बोले तो रासायनिक ऊर्जा को। तो सेल क्या है, समझ में आ गया। सेल क्या है, तो सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को स्पेशली जब सोलर सेल कहेंगे तब हम उसको क्या कहेंगे कि यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऐसे समझ में, प्रकाश जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वैसे ही मान लीजिए जनरेटर के बारे में बात करें। किसके बारे में, जनरेटर। जनरेटर कहने का मतलब है ना, इसको हम डायनेमो कह देंगे। क्या कह देंगे, डायनेमो। डायनेमो छोटा जनरेटर होता है ना। तो डायनेमो में होता क्या है ना, डायनेमो में होता है कि एक सिस्टम होता है ना। सिस्टम क्या होता है कि इसमें एक ऐसे कुंडली रहती है ना, इस पर बहुत ज्यादा तार जो है लपेटा गया रहता है, और इसको हम क्या करते हैं, एक मशीन से इसका रोटेशन दे देते हैं। जैसे रोटेट होता है विद्युत धारा क्या होता है, निकलने लगता है। ऐसे समझ में। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहा है यांत्रिक ऊर्जा। क्या दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल लेता है जनरेटर। ऐसे समझ में, जनरेटर क्या, जनरेटर। तुम लोग जनरेटर चालू किए, फट 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 फट। तो फट 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 क्या चीज है, यांत्रिक ऊर्जा है। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। ऐसे समझ में, फट 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 जो हम लोग आवाज निकाल रहे हैं ना, ये कौन ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। वो जब जो रोटेट करेगा फ्लाई व्हील, जो उसको क्या बोलते हैं, एक मशीन होता है ना, उसी से हम ये आगे वाला जो ये इसको बोलते हैं, यही क्या है, डायनेमो है ना। इसी डायनेमो को क्या करते हैं, जो मशीन होता है, कौन सा मशीन, उसको कौन सा पंपिंग सेट बोलते हैं ना मशीन, उसी मशीन में क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, है ना। उसी के शाफ्ट से उसको जोड़ देते हैं। तो वो जो हम रोटेट करते हैं ना, वहां से यांत्रिक ऊर्जा जनरेट होता है। क्या, यांत्रिक ऊर्जा। ऐसे में, और वही यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, इसके शाफ्ट को नचाता है, और शाफ्ट को जितना तेज नचाएगा उसमें से विद्युत ऊर्जा निकलेगा। ऐसे समझ में, विद्युत ऊर्जा निकलेगा। तो उसी का नाम क्या है, जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऐसे समझ में, जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये जनरेटर। ठीक है, तो ये जनरेटर होगा। इसी के बेसिस पर डायनेमो कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, डायनेमो। इसी को आप उलाट दीजिए, इसी को आप उलाट दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने मोटर देखा होगा, मोटर है। मोटर में क्या होता है कि पहले हम जो है उसमें बिजली देते हैं, और उसके बाद से उसमें जो है जो फैन लगा रहता है वो क्या होता है, चलता है ना। यहाँ से हमने प्लस माइनस दे दिया, हम यहाँ पे इसका उल्टा काम हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा दिए, कौन मिल गया,
यांत्रिक ऊर्जा, ये मोटर हो गया। इसमें हमने यांत्रिक ऊर्जा दिया, बन क्या गया विद्युत ऊर्जा, तो जनरेटर हो गया। है समझ में? तो जनरेटर क्या है और मोटर क्या है ना। आइए हम आपको बता दें पन बिजली। पन बिजली का नाम सुने हैं? क्या होता है पन बिजली? हाँ, ऐसी बिजली जो पानी से प्राप्त किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? पन बिजली कहेंगे। ऐसी ऊर्जा जो पानी से प्राप्त किया जाए, किससे? पानी से प्राप्त किया जाए, उसे क्या कहते हैं? पन बिजली कहते हैं। तो ऊर्जा के देखो कई रूप होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि ऊर्जा को सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है ना। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से, संरक्षण सिद्धांत जहां आए, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। उसी तरह से ले लीजिए, क्या बोलो, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ले लो, है ना। द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न निर्माण किया जा सकता है? कौन सी क्या नाम था उसका? आवेश, आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत भी होता है। आवेश का न तो निर्माण होता है और ना ही इसे विनाश किया जा सकता है। मोहब्बत का सिद्धांत होता है, संरक्षण का सिद्धांत होता है ना। ऐसे समझ में, एक बार हो जाए तो उसको विनाश नहीं किया जा सकता, भले रूपांतरित हो सकता है। एक बस आई चली गई तो दूसरी बस आएगी, है ना। तो देखो संरक्षण का सिद्धांत, गई तो बढ़िया ना है, तुम्हारा जीवन बच गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल। तो देखो पन बिजली क्या होता है? पन बिजली, पन बिजली कहने का मतलब देखो, जैसे मान लो ये नदी बह के आ रही है, इधर से पानी लेके आ रही है ना। अब हम क्या करेंगे ना कि नदी जा रही है इधर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डैम बना देंगे। क्या करेंगे? सारा पानी इसको यहाँ पर रोक लेंगे यहाँ पे, और जो है यहाँ पे सब पूरा ये देखो जल भर गया इसमें, है ना। जल, ये जलाशय का निर्माण कर देते हैं यहाँ पे पूरा। ये नदी है बहुत सारा, ये जो है बांध है। क्या ये बांध है? ऐसा समझ में, क्या है बांध? बांध पर से जो पानी गिरता है ना, एकदम ऊंचाई से गिरता है, ऐसा समझ में, ठीक है। ये ऊंचाई से गिरता है। ऊंचाई पर कहने का मतलब क्या होता है? ये बहुत ऊंचाई पर होता है ना। इसकी ऊंचाई जो है लगभग समझ लो कि 100 मीटर 150 मीटर इतना ऊंचा तक जो है बांध बनाया जाता है ना। इतना नहीं, मीटर नहीं, फीट तक, फीट तक, 100 मीटर बहुत हो गया। देखो ऊंचाई तक इसका बांध बनाया जाता है। अब देखो ऊंचाई पर बनाने का मतलब क्या हुआ कि हम जो है, देखो कोई भी वस्तु है ना, ऐसे वस्तु है, इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे ना, ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसमें एक ऊर्जा संचित होगी। क्या नाम होगा उसका? बताओ। एक ऊर्जा संचित होगी, जितना ऊपर ले जाओगे ना ऊर्जा संचित होगी, है ना। धनुष का डोरी खींचोगे ना पीछे की तरफ, उसमें उतनी ऊर्जा संचित होगी। बात समझ में आ रहा है? थरिया को जितना ऊपर उठाओगे उसमें उतनी ऊर्जा संचित होगी, है। गिरेगा तो आवाज करेगा ना। अब ऐसे थरिया टोला भर में जो है, मान लो पहचान दिलाना है कि थरिया पटका जा रहा है, धीरे से पटकोगे तो थोड़ी पहचान होगा। उसको खूब ऊंचाई पर ले जाके पटकेंगे तब ज्यादा आवाज करेगा। तो ज्यादा आवाज क्यों किया? क्योंकि जब हम उसको ऊंचाई पर ले गए ना, तो उसमें क्या हो गई? एक संचित ऊर्जा आ गई। और उस संचित ऊर्जा का नाम बताओ? स्थितिज ऊर्जा। क्या नाम होता है वो? हाँ, स्थितिज ऊर्जा। ये गुलेल जो तुम लोग चलाते हो, गुलेल में क्या है? गुलेल के मतलब जो रबड़ है ना, उसको पीछे जितना खींचोगे ना उतना ही उसमें ऊर्जा बढ़ेगी, है कि नहीं। यानी 1 फीट समझो कि 100 फीट के बराबर एनर्जी देगा ना जी। एक गुलेल को 1 फीट तक खींचोगे तो 100 मीटर तक चल जाएगा, आराम से चल जाएगा, ढंग से टाइट रबड़ होगा तो थोड़ा, है कि नहीं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसमें हम ऊर्जा संचित कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं ना। संचित ऊर्जा ही क्या कहलाती है? किसी वस्तु में संचित ऊर्जा ही स्थिति ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में संचित ऊर्जा ही स्थिति ऊर्जा कहलाती है। संचित ऊर्जा ही स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो देखो इसको ऊंचाई पर बांध इसलिए बनाया जाता है ना कि इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाए? स्थितिज ऊर्जा आ जाए। इस जल में ना कौन सी ऊर्जा आ जाए? हाँ, स्थितिज ऊर्जा आ जाए। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि पन बिजली जब होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि पानी को बांध बनाकर एक ऊंचाई तक स्टोर किया जाता है, ऐसा समझ में। और ऊंचाई तक स्टोर कराने के बाद हम उसको क्या करते हैं? हम उसको ऐसे एक छिद्र बना देंगे यहां से। अब पानी क्या होगा?
गिरेगा। अब पानी गिरेगा कहाँ? तो देखो एक यहाँ पर जो है टरबाइन लगा रहता है। टरबाइन का नाम सुने हो? टरबाइन, टरबाइन एक, जैसे टरबाइन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जनरेटर के पीछे जो मशीन होता है ना, उसी के जैसा एक एक यहाँ पर जो है मशीन लगा दी, जो बहुत बड़ा होता है। ऐसे समझ में, ये ऐसे 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 लगा रहता है, ठीक है, टरबाइन है ना। ये टरबाइन हो गया। टरबाइन में होता क्या है? कुछ नहीं, फैन होता है। देखो ऐसे देख रहे हो ना, आई पनिया कहाँ गिरेगा? फैनवा पर गिरेगा। अब फैनवा पर गिरेगा ना, तो इसको क्या करेगा? रोटेट करेगा। इसी के पिछवा जो है ना, जनरेटर जोड़ दिया जाता है ना, इसमें कॉइल वैल रहता है। तो जब पंखिया पर पनिया गिरेगा ना, तो क्या होगा? रोटेट होगा। और रोटेट होगा तो ये भी क्या होगा? नचेगा। इसके साथ नचेगा, तो इसमें से जो है तार निकला हुआ रहता है। ऐसा समझ में? यहाँ पे देख रहे हो ना, स्थितिज ऊर्जा जल की ऊर्जा में है, लेकिन यह टरबाइन चला करके जल से हम प्राप्त क्या कर लेते हैं? विद्युत ऊर्जा, है ना। यही बिजली से, पानी से बिजली ऐसे ही प्राप्त किया जाता है। एक पिक्चर आई थी स्वदेश करके, तुम लोग देखना, उसमें शाहरुख खान जो है ना, उस गांव में बिजली नहीं रहता है ना, उस पिक्चर में दिखाया गया। शायद उस पिक्चर का नाम स्वदेशी है ना। वो क्या करता है ना, वैसे गांव में बिजली ही नहीं आती है, तो गांव के लोगों से चंदा वसूल करके, है ना, और नदी पर ही क्या बना देता है? बांध बना करके जो है बांध बना करके उसी के पानी से बिजली पैदा कर देता है। उसमें दिखाया गया है इस चीज को, स्वदेश पिक्चर में, शाहरुख खान का, है ना। तो किस तरह से जो है पानी से बिजली प्राप्त किया जाता है? हाइड्रो पावर प्लांट, इसको क्या बोलते हो? ये जो प्लांट है ना, ये क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट। इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एचईपीपी बोलते हैं इसको, एचईपीपी, है ना। जल विद्युत, जल विद्युत क्या कर सकते हैं? संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र इसको बोल सकते हैं। जल विद्युत, है ना, जल विद्युत शक्ति संयंत्र नाम है इसका। ऐसे समझ में, जल विद्युत शक्ति संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एचईपीपी, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है? ये आएगा, अब देखिए ना, बांध के उद्देश्य पढ़ाया गया था ना भूगोल में, है ना। बहुत सारी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बांध को कहा जाता है ना। नौका चालन से लेकर के, सिंचाई से लेकर के, है ना, मछली पालन से लेकर के, है ना, इसमें विद्युत, है ना, का उत्पादन भी शामिल होता है। तो इस तरह से जो है बांध बना करके, और जो है क्या किया जाता है? बांध बना करके विद्युत पैदा किया जाता है। इसी से नहरें भी निकाल दी जाती हैं। इतना जल रहता है ना कि इसको हम चाहे तो नहर जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, उस क्षेत्र में भेज सकते हैं जहाँ जल नहीं है ना, जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। आए समझ में? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ऊर्जा जो होता है दूसरी ऊर्जा में कैसे रूपांतरित होता है। आए समझ में? तो ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण, सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण। ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रूपांतरण। तो बताओ, जल विद्युत शक्ति संयंत्र में कौन सी ऊर्जा में बदलती है? स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हो रहा है, लेकिन ये जल है ना, जल मूव कर रहा है, इसको गतिज ऊर्जा कहोगे। क्या कहोगे? ये मीडियम वाला है, मीडिएटर ऊर्जा है ये, क्या है? लेकिन पहला ऊर्जा कौन सा है? स्थिति। दूसरा ऊर्जा कौन सा है? गति। फिर तीसरा कौन सा है? एक सीरीज भी दे सकता है एग्जाम में, आप गाइड पढ़िएगा ना, तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन कितनी बार आया है। ऐसा समझ में? तो स्थिति ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से, लेकिन फाइनली पूछा जाए कि कौन सी ऊर्जा में बदलती है, तो स्थिति ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऐसा समझ में? विद्युत ऊर्जा में बदल। ये टरबाइन है, क्या ये? टरबाइन। ये क्या है? टरबाइन है। ऐसा समझ में? इसी टरबाइन से ये जनरेटर क्या होता है ना, जनरेटर, जनरेटर कहो चाहे इसको डायनेमो कहो। क्या कहो? डायनेमो। डायनेमो देखो साइकिलिया में लगा रहता है, साइकिल वाला डायनेमो देखो। एक तिवारी सर थे, है ना, रानीपुर के, वो जब चलते थे ना, तो उनके साइकिलों में लगा रहता था। देखे हो तुम लोग, पहिया में सटा रहता है, जैसे साइकिल है ना, है कौन सी? हाँ ठीक है,
ये देखो साइकिल है ना, साइकिल है, देखो है साइकिल है ना। तो देखना है ये जो रिंग होता है ना, रिंग इसका, इसी के बगलवा में यहीं पर एक वैसे स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे देखो, ऐसे इस तरह का एगो रहता है सिस्टम, इस पे गोल रहता है, एक चकवा से एकदम सटा रहता है ना। जितना पोडिलवा मारोगे ना उतने ही कान होगा, नचेगा, ऐसा समझ में है। हाँ उतना ही क्या होगा, यही ना, यही डायनेमो है ना, ये छोटा डायनेमो है ना, ये क्या है, छोटा डायनेमो है। हाँ गाड़ी में भी लगता है ना, यही देखो छोटा डायनेमो है। अब इसी में से दो तार निकाल के हलिया के यहाँ पे कौन सी लगा देगा, बल्ब लगा देगा। जितना तेज तो तिवारी सर एकदम लंबे थे, मारते थे एकदम, पौड़ी की एकदम एनर्जी उनके पास वो ज्यादा रहता था, एक भग भगा के एकदम जल जाता था, किसी के दुआरी पर पता चल जाता कि एकदम तिवारी सर आ रहे हैं। हाँ रतिया में 8 बजे घूमते थे, पकड़ के उसी टाइम धके कूदते थे अच्छा से, है ना। ठीक है, तो ये देख रहे हो क्या है, ये डायनेमो है, देखो क्या है ये। अब बताओ कौन सी ऊर्जा में बदल रही है, यांत्रिक ऊर्जा, क्या। हाँ यहाँ पे देखो, इसको इसको ना ऐसे नचा, जैसे चक्का चलेगा ना तो ये नचेगा, है ना, ये घिरनी टाइप का यहाँ पे लगा रहता है ना, ये नचेगा तो ये कौन सी ऊर्जा देगा, यांत्रिक ऊर्जा। और ये बताओ डायनेमो किस ऊर्जा में बदल देगा इसको, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, ऐसा समझ में, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। देख रहे हो ना, है कैसे ऊर्जा मिल रहा है ना। तो इस तरह से जो है ऊर्जा का, है ना, उत्पादन होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो इससे हम कह सकते हैं सेल क्या है, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी सेल, है ना, रासायनिक सेल, उसको क्या कहोगे, रासायनिक सेल, क्या कहोगे। अब ऐसे सेल को क्या कहोगे, रासायनिक सेल कहोगे, है ना, रासायनिक सेल। और रासायनिक सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, है ना, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऐसा समझ में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना, विद्युत ऊर्जा को बदल देता है ना। इसका मिनिमम जो है देख सकते हैं, जैसे घड़ी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें घड़ी में होता है, और साथ साथ जो है टॉर्च हम लोग यूज करते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, है ना, रासायनिक सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सेल का जो सिंबल है, आपको मैंने कहा था कि जो है आप बना के लाइएगा, आप उसमें देखे होंगे सेल कैसे बना है। सेल का सिंबल क्या होता है ना। जब भी हम एक सर्किट बनाएंगे तो सेल क्या होता है, ऐसे देखो, एक खड़ी पाई, फिर एक इसके पैरेलल में एक छोटी पाई होती है, ऐसे, ऐसे समझ में, ये सिंबल होता है, ये बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस, ये दिखाता है। ऐसे सेल को हम कनेक्ट करते हैं, ऐसे समझ में, ऐसे सेल को दिखाते हैं, है ना। बैटरी का कनेक्शन मान लीजिए 4 गो सेल है, जोड़ना है, ऐसे आपको सिंबल वहां पर दिया रहेगा कि कैसे कैसे आपको जोड़ना है, प्लस किधर रहेगा और माइनस किधर रहेगा। तो देखो ये है सेल का प्रतीक है, किसका प्रतीक है ये, सेल का ये प्रतीक है, सिंबल है किसका, सेल का सिंबल है, इसका सिंबल है सेल का। अब बहुत सारा सेल है ना, जब बैटरी, अब बैटरी को कैसे डिफाइन करोगे, बैटरी क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ना, सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं, सेलों के समूहन, समूहन मैंने एक ग्रुप में यदि सेलों को जोड़ देना, है ना, तो सेलों के समूहन को ही क्या कहते हैं, समूहन को बैटरी कहते हैं। तो बैटरी एक सिंगल सेल नहीं होता है, बहुत सारा सेल से मिलकर बना होता है, सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं, सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं, ऐसा समझ में, सेलों के समूहन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। देख रहे हो ना, कैसे समूहन करेंगे, तो क्या करते हो, देखना टॉर्च में, है ना, इसमें क्या होता है, खाका रहता है ना, ऐसे खाका रहता है, इसमें मान लो कि हमने एक बैटरी जोड़ दिया, फिर इसके पिछवाड़े पर एक जोड़ दिया, फिर एक और इसके पिछवाड़े पर, ऐसे जोड़ देते हैं ना, ऐसे देखो ऐसे रहता है, ऐसे है कि नहीं, है ना। और यहाँ से बल्ब के पास ये अटैच रहता है, ऐसे एक स्विच लगा रहता है, स्विचवा क्या करते हैं जानते हो, यहाँ पर एक स्विच लगा रहता है ना, स्विचवा ऐसे रहता है, इसको आगे की तरफ करोगे तो जाएगा सट जाएगा, है ना, पीछे की तरफ करोगे तो छोड़ देगा, यहाँ से तो गलेगा नहीं, है ना। तो देखो ऐसे देख रहा हो ना, सेलों का समूहन हुआ है,
है। तो सेलों का समूहन कहने का मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, प्लस, और यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, ऐसा समझ में, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, कैसे देख रहे हो ना, अरे इसी को सेलों का समूहन कहते हैं, है ना, सेलों का समूहन। देखो ये लगा है ना, ये भी एक प्रकार का क्रम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेलों के समूहन का ये क्रम है, क्या क्रम है देख रहे हो ना, प्लस, हर माइनस वाला हिस्सा किससे अटैच है, प्लस से अटैच है, समझ में। ये सेलों का समूहन हो रहा है। इसी को जब ऐसे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाना होगा ना, तो मान लो कि आप जो है इसको थोड़ा सा हम सीधा दिखाएंगे, इसको ऐसे टार्च को ले लो, उलट लो इधर, है ना, तो आप सेलों के समूहन को कैसे दिखाओ, ये हो गया सेल। अब हम क्या दिखाने वाले, बैटरी, क्या, बैटरी, बैटरी दिखाना है ना, तो ये देखो क्या हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, है समझ में, है ना। तो ये हो गया प्लस और ये माइनस, ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करो, इसको ऐसे, ठीक है। अब देखो ये प्लस हो गया और ये किससे जुड़ गया, ऐसे, देख रहे हो ना, ऐसे देखो कैसे जुड़ रहा है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब इसके आगे मन करे तो और जोड़ सकते हो, बताओ कौन को बैटरी जुड़ा है इसमें, तीन गो, तीन गो, एक भाई दो गो, अरे तीन गो, देखो तीन गो बैटरी जुड़ा हुआ है ना, तीन गो बैटरी। इसको आप समझने के लिए डैश डैश दिखा सकते हो, ऐसे समझ में, क्या दिखा सकते हो, डैश डैश, ऐसे डॉट डॉट करके दिखा सकते हो। फिर मान लो एक और जोड़ना है तो क्या करोगे, एक और जोड़ना है तो क्या करोगे, है ना, डॉट डॉट करोगे, फिर एक यूं लगाओगे, ऐसे देखो कई गो बैटरी हो गया, चार, कई गो सेल हो गया, चार, चार गो सेल एक सीरीज में हम कनेक्ट किए हैं, एक श्रेणी में कनेक्ट किए हैं, है ना, और इसी को हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। तो बैटरी और सेल में अंदर समझ में आ गया। तो सेल कहने का मतलब सिंगल बैटरी क्या होता है, सेल होता है, ऐसा समझ में, बहुत सारे सेलों को मिला दे तो फिर बैटरी का निर्माण होता है। तो सेलों के समूहन को क्या कहते हैं, जो अब तुम लोग देखो ना 12 वोल्ट बैटरी, 24 वोल्ट बैटरी, तो उसमें देखना ना प्लेट होता है, प्लेट, कई वो खाका, बैटरी जब खुले ना तो वहां पे देखना बहुत सारा उसमें क्या होता है, गैपिंग होता है, हर गैपिंग में क्या होता है, एक प्लेट होता है ना, हर प्लेट क्या होता है, हर हर एक प्लेट एक सेल का निर्माण करेगा, ऐसा समझ में। अब जब मान लो 4 गो 5 गो सेल लगा, 6 वोल्ट का बैटरी होगा तो लगभग हमको लगता है एगो की 2 गो रहता है उसमें, दो गो शायद रहता है, 3 गो रहता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारा प्लेट क्या बनाएगा, प्लेट मिल करके एक बड़े बैटरी का निर्माण कर देगा, ऐसा समझ में। तो सेलों के समूहन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, बात समझ में आएगा, सेलों के समूहन को बैटरी। तो हम लोग समझ लिए सेल क्या चीज है ना, सेल नहीं रहेगा तो फिर हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये कन्वर्जन कर देता है, क्या कर देता है, कन्वर्जन, ऐसा समझ में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, सेल के बारे में। और सेल का एंड पॉइंट एक देखो, एंड पॉइंट एक टर्मिनल, इसको बोलते हैं क्या, देखो जैसे मान लो कि हमने बैटरी बनाया, ये प्लस और ये माइनस, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल, क्या बोलते हैं, टर्मिनल कहने का मतलब इसको छोर बोला जाता है, क्या, छोर, ऐसा समझ में, टर्मिनल कहने का मतलब छोर, है ना। ये कौन सा छोर है, धन, धन छोर है ना, या इसको धन ध्रुव भी कह सकते हैं, धन ध्रुव। और ये माइनस है तो क्या कहोगे, ऋण ध्रुव, ऐसा समझ में, ऋण ध्रुव, ऐसा समझ में, या इसको ऋण टर्मिनल भी कह सकते हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कह सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा समझ में। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है जब भी बैटरी को कनेक्ट करें, जो भी देखो डीसी का कोई भी वस्तु चलाओगे ना तो उसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, डीसी, है ना, उसमें प्लस कहाँ लगेगा, माइनस कहाँ लगेगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है।